Jai Jagannath to everyone. Welcome to the Mathematician Trader. I am creating this channel as a digital journal of my trading journey. So today I want to share the trading rules what I use and what it is should for a beginner, and how if a beginner starts, then what are the rules that the beginner uh, follow. So in this video we'll discuss about ट्रेडिंग रूल्स क्या होना चाहिए. सो कम्स टू आवर फर्स्ट रूल. पहला रूल ये होना चाहिए कि हमारा माइंडसेट क्या है. अगर हमारा हम जितने भी बिगिनर हैं वो अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एक माइंडसेट में आए कि हमको ट्रेडिंग सीखना है, नहीं कि ट्रेडिंग से हमको पैसा कमाना है. अगर उनका माइंडसेट पैसा के लिए है तो वो क्या होगा, वो बहुत सारे गलती करेंगे एंड पैसा के पीछे भागेंगे और पैसा बहुत लूज करेंगे. सो इसके लिए उनका माइंडसेट है कि पहले हम कैसे ट्रेडिंग को सीखें, सीखने के बाद उसको हम कैसे डिसिप्लिन वे में उसको एग्जीक्यूट करके हमारे पास जो भी कैपिटल है उसको कैसे रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली अप्लाई करके उससे कैसे हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं. ये होना चाहिए एक माइंडसेट. अगर ये माइंडसेट नहीं है तो जो भी है वो गैम्बलिंग माइंडसेट से होगा और वो क्या होगा, इन द लॉन्ग टर्म वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा एंड लॉन्ग टर्म में वो लूज करेगा अपना पैसा और वो एक करियर उसके लिए नहीं है. सो पहला रूल हमारा हो गया माइंडसेट. इट्स ऑल्सो ए स्किल. फास्ट लर्न देन अर्न. पर्पज ऑफ प्रॉफिट. डोंट एंटर ट्रेडिंग जस्ट टू मेक मनी. मैंने पहले बोल चुका है. फोकस ऑन ग्रोथ. प्रायोरिटाइज लर्निंग एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. इसके ये 4 पॉइंट है. पहले इसको प्रायोरिटी दो, इसको पहले सीखो, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यूस करके फिर धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट होगा. हाँ लगेगा 6 महीने लगा, 8 महीने लगा, क्या 1 साल लगेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं कि आज आपने पैसा लेके आ गए तो फिर 1 वीक के बाद आपका 10 लाख से 20 लाख हो जाएगा. ऐसा नहीं है. ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट. तो ये हो गया हमारा पहला माइंडसेट. हाँ, अगर हमारा सेकेंड रूल चल रहा है, सेकेंड है आपको जो भी मार्केट चूज करना है एक मार्केट चूज कीजिए. जो भी मार्केट, फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, इंडियन मार्केट, जो भी चूज करना है एक मार्केट चूज कीजिए. तो उसमें से एक एसेट्स उठाइए. जैसे सपोज मान लो मुझे फॉरेक्स करना है, क्रिप्टो करना है, जो भी करना है. तो आप सपोज मुझे मान लो मुझे गोल्ड करना है, XAUUSD. सपोज मान लो मुझे गोल्ड ट्रेडिंग करना है, तो मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे गोल्ड को लेना है, XAUUSD को, एंड उसको मुझे पहले समझना है इसमें कैसे लिक्विडिटी होता है, कैसे लिक्विडिटी स्विप होता है, कैसे ये बिहेव करता है, कैसे ये टाइम जोन में बिहेव करता है, कैसे एशियन सेशन में बिहेव करता है, कैसे लंदन सेशन में, कैसे सिडनी सेशन में, जो भी है ये उसको मैं एनालिसिस करूंगा. फिर उसके बाद मैं जाके इसमें जब कॉन्फिडेंस आएगा तब इसको मैं प्राइमरी रख के फिर मेरा सेकंड जो भी एसेट मुझे अच्छा लगा उसके ऊपर फोकस करना. लेकिन पहला रूल है कि आपका माइंडसेट है. सेकंड है आपको कोई भी एक एसेट उठाना, नहीं कि दूसरा. इसमें आपको ऐसा करना है. तो ये देखो, ये भी बोल रहा है इम्प्रूव पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन. जो भी है वो क्या है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन करना है. अगर आप एक चार्ट को, अगर एक ही पेयर को अगर आप 1 मंथ 2 मंथ अगर आप सही से देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है. ऐसे हो गए आप एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बन सकते हो. एंड फोकस ऑन मार्केट के ऊपर फोकस करना है. बिल्ड डीप अंडरस्टैंडिंग. जब आप इसको कंटिन्यूसली देखना स्टार्ट चालू करेंगे इसके ऊपर आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा. अवॉइड कंफ्यूजन. नो मल्टीटास्किंग स्पेशलाइज मीन्स आपको बार बार दूसरा तीसरा एक बार में 5-7 चार्ट्स ओपन करना. ऐसा करने से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए और कोई भी पेयर में आप सक्सेस नहीं हो पाओगे. सो ये हो गया हमारा सेकेंड रूल. अगर हम बात करें थर्ड रूल की तरफ, तो थर्ड रूल है ओनली वन स्ट्रैटेजी. फोकस ऑन ओनली वन स्ट्रैटेजी. जैसे कि मार्केट में बहुत से स्ट्रैटेजी, SMC हो गया, ICT हो गया, कोई फंडामेंटल यूज कर रहा है, कौन ट्रेंड लाइन बेस्ड स्ट्रैटेजी बना रहा है, कोई भी है. जब आप इसको
अच्छे से देखना चालू करोगे तो आपको स्ट्रैटेजी आपने आप खुद बिल्ड होगा। सो इसके लिए चूज वन स्ट्रैटेजी, मास्टर इट थ्रो रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है, एक पेयर चूज करना है, उसको सही से पढ़ना चाहिए, उसको सही से आप समझ सकते हो, तो आपका स्ट्रैटेजी अपने आप बिल्ड होगा। और उस स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट कर लो, और उसको लाइव मार्केट में टेस्ट कर लो। ऐसे करके आप इसमें लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाओगे। मास्टर थ्रू रिपीटेशन, स्टे कंसिस्टेंट विथ योर चूजन मेथड। आपको जो भी मेथड चूज किया है उसको आप कंसिस्टेंट के साथ रुको। अवॉइड स्ट्रैटेजी हॉपिंग एट ऑल कॉस्ट। आप कोई भी स्ट्रैटेजी में अपना होप नहीं रखो कि ये स्ट्रैटेजी मेरा काम करेगा, मैं ये ऐसा पैसा कमाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। उस स्ट्रैटेजी में होप मत रखो। स्टे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी बिल्ड्स मास्टरी ओवर टाइम। आपको जो भी स्ट्रैटेजी सही लगा उसको उसके साथ आप कंसिस्टेंट रहना सीखिए। ये हो गया हमारा रूल 3। रूल 4 की तरफ हम आए तो रिस्क मैनेजमेंट। अगर चलो मान लो आपने सही रूल चूज किया, रूल 3 तक आ गए, रूल 4 में हो क्या, रिस्क मैनेजमेंट करना है आपको। हाँ, आपने कोई पेयर उठा लिया, सपोज XAUSD गोल्ड को आपने उठा लिया, तो उसके आपने क्या किया, आपको 3 महीने 4 महीने टाइम दिया, तो उसको आपने सही तरीके से समझ लिया। तो समझने के बाद आपको क्या, आपको माइंडसेट बोलेगा कि नहीं अब तो मैं सीख गया हूँ, अब तो मैं 10,000 का 20 बना दूंगा, 20 का 50 बना दूंगा, ऐसे होके आपका माइंड में बोलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट मीन सपोज आपके पास कैपिटल 50,000 है, सो आपने क्या करना है, उसमें से 10,000 का इन्वेस्ट इन 10,000 का आप क्या कैपिटल यूज करना है, कि 10,000 का कैपिटल यूज करके आपको एसएल रखना है 300 400 मैक्सिमम 500, जो कि क्या होता है 1% ऑफ 50,000। सो आपको क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट में आपको पहले कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। जो यहाँ पे कैपिटल प्रोटेक्ट करके सर्वाइव कर लेगा वही लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनेगा। अगर आप मानो आपने क्या होगा, आपके पास कैपिटल नहीं है लेकिन आपके पास नॉलेज है, तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कैपिटल को फर्स्ट प्रायोरिटी में देना है। रिस्क स्मॉल, आपको छोटा छोटा रिस्क, मैंने जैसे बताया, आपको 1% रिस्क लेना है या 0.5% रिस्क लेना है। ऐसे तरीके से आप अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हो। देन हमारा होगा सर्वाइवल ओवर प्रॉफिट्स। आपको कुछ नहीं, ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ सर्वाइवल। यहाँ पे आप जितना देर तक सर्वाइव कर पाओगे उतने देर आपको लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ये सर्वाइवल है, स्टे इन द गेम। लॉन्गेटिविटी एंड कंसिस्टेंसी बिल्ड एक सस्टेनेबल ट्रेडिंग करियर। आप जितने यहाँ पे सर्वाइव कर सकोगे आप लॉन्ग टर्म में उतना प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ये हो गया हमारा रूल 4। रूल नंबर 5, नो रिवेंज ट्रेडिंग। ये जब आप रूल 4 जब क्रॉस करोगे, रूल 5 में आपको क्या होगा कि नहीं मेरा लॉस हो गया, मैं उसको कैसे कवर करूं, उसके लिए आप 2 लॉट ओपन कर लिए, क्वांटिटी जब बढ़ा दिए, तो ये क्या होगा, हमारा रिवेंज ट्रेडिंग होगा। रिवेंज ट्रेडिंग में आपको कुछ नहीं, आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बन सकते। रिवेंज ट्रेडिंग में आपका कैपिटल ब्लो होना ही होना है। सो आपको क्या करना है, आपको रिवेंज ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना है। अगर आपको पर डे रूल बनाना है कि मुझे दिन में 2 ट्रेड लेना है, उसके बाद अगर जो भी सेटअप बने, आपको कुछ भी ट्रेड नहीं लेना है। मान लो दिन में एक ट्रेड लॉस हो गया, तो दूसरा वाला मानो दिन में आपका एक ट्रेड लॉस हो गया, तो अब क्या करना है, आपको वेट करना है, आपको फिर से एनालिसिस करना है, फिर से माइंड से लेके दूसरा ट्रेड अगर पॉसिबल हो तो लेना, नहीं तो एक एक साथ में नहीं लेना है। इसमें आपका गलती होगा। अगर पहला वाला आपका प्रॉफिट हो गया तो दूसरे में क्या करना है, आपको दूसरे ट्रेड में आपको ये जो प्रॉफिट हुआ है इसमें से आप क्या कर, रिस्क मैनेजमेंट लेके आपको रिस्क लेके ट्रेड लेना है। नहीं लिया तो भी बहुत अच्छा। तो ये ऐसे आपको रूल पे आपको स्ट्रिक्ट रहना है। अगर आप रूल पे स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे तो आप कभी भी इस पे लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो ये हो गया हमारा रूल 5। अगर हम रूल 6 की तरफ चले, तो रूल 6 में क्या होता है कि आप जो भी कर रहे हो उसको जर्नल कीजिए। आप जो भी ट्रेड ले रहे हो, जो भी एनालिसिस कर रहे हो, जो भी आपका माइंडसेट है, जो भी ट्रेड लेने के टाइम आपका जो भी इमोशन इंक्लूड हो रहा है, फोमो हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसको उसको आप एक जर्नल में लिखिए। रिकॉर्ड ट्रेड्स, आपका जो भी ट्रेड्स ले हो उसको रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड लेसन किया आप उसमें से सीखे उसको भी आप रिकॉर्ड कीजिए। आप क्या क्या मिस्टेक्स किए उसको रिकॉर्ड कीजिए। यानी उसको क्या है ना, पर वीकली बेसिस में हो गया, या जब मार्केट मार्केट क्या होता है, मंडे से फ्राइडे ओपन होता है,
तो आप जब मार्केट खत्म होता है, आपको सैटरडे संडे उसको रिव्यू कर लीजिए, क्या हुआ, क्या मेरा नेक्स्ट वीक, क्या मेरा प्रीवियस वीक में गलती था, क्या मैं उसको नेक्स्ट वीक में नहीं अप्लाई करूंगा। ये सब आपको जर्नल में जर्नल इज मैंडेटरी, ये नहीं तो कुछ नहीं, जर्नल आपका मैंडेटरी है। फिर हमारा नेक्स्ट रूल आएगा फोकस ऑन प्रोसेस। आपको ऐसा नहीं कि आपका लगातार 5 दिन आपका क्या हो गया, प्रॉफिट होगा, तो आप क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो मेरा पास जितने भी कैपिटल है मैं उसको लगा दूंगा। ऐसा नहीं है। ये आपको प्रोसेस में चलना है, आपका एग्जीक्यूशन कंट्रोल करना चाहिए। आपका शॉर्ट टर्म आउटकम जो भी आ रहा है, सपोज आपको मान लो 5 दिन में आउटकम आ गया, तो आप क्या हो, मैं तो सब सीख गया, मैं तो सारा कैपिटल लगा दूंगा, ये रिस्क मैनेजमेंट को वायलेट करता है, तो ये रूल हमको नहीं करना है। सो नेक्स्ट रूल है क्या है, आपको जो भी रूल हमने जो प्रीवियसली देखा, तो उसको हम क्या करना है, उसको फॉलो करना है। एंड प्रोसेस के ऊपर हमारा ट्रस्ट रहना चाहिए। फोकस ऑन प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि हम जो देखो, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या कंट्रोल करना है, हमारे पास हमारा एग्जीक्यूशन कंट्रोल करने का पावर है, हमारा इमोशन कंट्रोल करने का पावर, लेकिन प्रॉफिट लॉस का तो हमारे पास कंट्रोल नहीं है ना। तो इसके लिए हम क्या करें, हमारा एग्जीक्यूशन हम कैसे सही तरीके से एग्जीक्यूशन किए, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपको दिन में 10 ट्रेड लेने का कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक अच्छा ट्रेड 10 क्या करना है, क्या 10-20 ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं, जो कि हमारा एक रूल को वायलेट करता है। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ एक ट्रेड लेना है, एक ट्रेड या 2 ट्रेड, जो भी हमारा रूल सेट करेंगे। नेक्स्ट कम्स टू अवर रूल 8, कंटिन्यूअस लर्निंग। आपको देखो, ऐसा नहीं कि कोई भी आज बड़ा ट्रेडर है, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि मैं सब सीख गया, मैं मुझको सीखना कुछ बाकी नहीं है। वो क्या करते हैं, वो कुछ भी हो, स्मॉल स्मॉल मिस्टेक हो, उसको वो लर्निंग एज ए लर्निंग वो लेते हैं, and उसको सीखते हैं। सो आपने जो जो मिस्टेक किया उसमें से सीखो, एंड उसको एक्सप्लोर, जो जो न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको सीखो, एंड आपको खुद को इम्प्रूव करो। एंड कभी भी आप ऐसा मत सोचो कि मैंने आज पैसा कमा लिया, मैंने और सीखना बंद कर दूंगा। ऐसा करने से आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो आपको क्या करना है, डेली डेली अपना क्यूरियोसिटी बढ़ाओ कि मुझे सीखना है, तो तभी आप पैसा कमा पाओगे। एंड आपको आउटकम में फोकस कभी भी नहीं रखना है। अगर आप आउटकम पे फोकस रखोगे, तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो ये अगर एक बिगिनर फॉलो करता है, तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको 1.5-2 साल, अगर वो अगर इस पे कंसिस्टेंट रहता है, तो 6 महीने काफी है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो अपने आप रिजल्ट कितना चले लगेगा। So this is all about rules what I personally follow। एंड ये मेरे को अगर पहले से पता होता, तो मैं मतलब 2-3 साल अपना नहीं बर्बाद होते। तो ठीक है, ये एक बिगिनर के लिए ट्रेड है, बिगिनर के लिए एक रूल है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड अबाउट जो नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी। आपको जो भी रूल्स है, उसको एक पेज में लिख लेना है, एंड उसको आप पेशेंसली उसको क्या फॉलो करना है। आपका हैबिट्स बिल्ड करो, एंड आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है, नहीं कि हमारा एक वीक प्रॉफिट हो गया तो नेक्स्ट हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है।